Assalamu alaikum. My name is Fakir Zada and you are watching the course of biology in chemistry. Dear student, आज हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उसका पार्ट 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि ये हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है। हीट कैपेसिटी मीन द हीट रिक्वायर्ड फॉर द मिनिमम इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट दिया जाए ताकि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो तो इसको हीट कैपेसिटी कहा जाता है। या द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम वाटर की स्पेसिफिकली बात कर लें तो 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए इतना हीट कि उसका टेम्परेचर तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो तो उसको कहा जाता है द हीट कैपेसिटी, या इसको आमतौर पर स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाटर है और ये 1 ग्राम है तकरीबन, इसको इतना हीट चाहिए ताकि इसके 1 ग्राम में से तकरीबन इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो, तो ये इसका स्पेसिफिक हीट कहलाता है। नोट क्या है कि H2O इज़ हाई हीट कैपेसिटी देन अदर लिक्विड्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ये अदर लिक्विड की निस्बत बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत स्लोली ये इंक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से इसके इम्पोर्टेंस क्या है, आमतौर पर ये हमारे जिस्म में अगर कई बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं या हमारे जिस्म पर बाहर से एक्सटर्नल टेम्परेचर अप्लाई होता है या बहुत कोल्ड होता है या बहुत वार्मथ होता है तो जिस्म पर क्या इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर देख लीजिए कि वाटर एब्जॉर्ब मच हीट टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है ताकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाए। वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तब ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। देयरफॉर हाई हीट इंक्रीज अ लिटिल चेंज इन द टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो इसका थोड़ा सा टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इट काजेस इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द इम्पोर्टेंस लाइक दिस, वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबिलाइज़र। वाटर नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट लगभग। तो इसको मेंटेन रखता है, इसको कांस्टेंट रखता है, इसको रेगुलेट रखता है। अगर इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाए तो कोई बात नहीं, और तो आ जाता है। हाइपोथैलेमस में थोड़ा बहुत चेंज किसी जगह पर आ ही जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि यहाँ पर आपको फीवर होने लगे, बुखार आने लगे। लेकिन आमतौर पर हमारे जिस्म का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो हमारे जिस्म का होम्योस्टेसिस और ऑस्मो रेगुलेशन है, ये बेसिकली इसको मेंटेन रखता है। It protect body from sudden thermal changes that is in both hot and cold। अगर थर्मल वेरिएशन आ जाए, टेम्परेचर वेरिएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बहुत हॉट हो बहुत कोल्ड हो, तो हमारे जिस्म पर इसके असरात आ जाते हैं। ठंड में अलग फीलिंग होती है लेकिन गर्माइश में अलग फीलिंग होती है। तो हमारे जिस्म का ये टेम्परेचर फिर भी दोनों कंडीशन में कांस्टेंट रहता है। तो इसकी वजह ये वाटर की स्टेबिलिटी है, वाटर की प्रेजेंस है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जितना भी ब्लड है तकरीबन 5 to 7 लीटर्स ये जो सर्कुलेट करता है इनसाइड द आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, उसकी वेजो कंट्रैक्शन और वेजो डायलेशन होती है, जिसकी वजह से हीट को ये स्टोर करते हैं और हीट को लॉस करते हैं। इसी तरह इट फैसिलिटेट द बैलेंस इन द मेटाबॉलिज्म। जितना मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल्स के अंदर होते हैं या आउटसाइड द सेल, तो उसको बेसिकली ये मेंटेन रखते हैं, फैसिलिटेट रखते हैं। इट आल्सो मेंटेन्स द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वाटर की प्रेजेंस में काम कर रहे होते हैं। जब तक वाटर का बैलेंस मौजूद है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। व्हाट इज़ हीट ऑफ वेपोराइजेशन? हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेसिकली क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू राइज द यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। अगर एक लिक्विड है उसको अगर इतना हीट दे दिया जाए ताकि उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाए,
तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर को इतना हीट दे ताकि इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाए, तो उसको कहा जाता है कि द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब कितना हीट देना ज़रूरी है, ये एक क्वेश्चन है कि जितना ज़्यादा हीट देंगे उतने ही ज़्यादा वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस टाइम पहला वेपर बनना शुरू हो गया बस वही आपका हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्पेसिफिकली है। नोट क्या है, इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट विद अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जितना ज़्यादा हीट देंगे लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये है कि इट लॉस वाटर फ्रॉम द बॉडी, हमारे जिस्म से वाटर जो है वो लॉस्ट भी होता है। अब उसकी एक ख़ास वजह है कि जब आपको टेम्परेचर, आपको हीट बाहर से दिया जाता है तो इंटरनली क्या है, इंटरनली चेंजेस आ जाते हैं। मोस्ट हीट देंगे तो आपके जिस्म से पसीना बनना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली इन द हॉट कंडीशंस, यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन मोस्टली इंसान पर अगर है या प्लांट्स पर अगर है तो ये वार्म कंडीशन में होता है, जब एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग या इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द प्लांट्स, तो तब ये फील होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड एन एनिमल एफिशिएंट वे टू रिलीज एक्सेस ऑफ हीट इन हार्ट बाय वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन से मुराद मीन्स कि जब आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज ये अपनी साइज में थोड़ा बढ़ने लगे, तो जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ही उस पर सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है। सूरज की रोशनी की वजह से या लाइट की वजह से हीट इसको मिलता है, जिसकी वजह से ये एक तो डायलेट करने लगे और दूसरी जगह ये अपने जिस्म से बहुत ज़्यादा हीट को लॉस्ट भी करते हैं। तो जितना ज़्यादा हीट हमारे जिस्म से लॉस्ट होता है तो बेसिकली ये एक्सेस ऑफ हीट होता है, इसी वजह से हमारे जिस्म वो मेंटेन रहता है, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और उसका मेटाबॉलिज्म वो बैलेंस में रहता है। इट काजेज द कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज़ वेपोराइज्ड। हमारे जिस्म से अगर स्वेटिंग लॉस्ट होता है तो हम बहुत बेटर फील कर रहे होते हैं। वजह क्या है यहाँ पर बता देते हैं कि देख लीजिए, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर उसमें से सिर्फ 2 ml जो है वो लॉस हो जाता है बाई हीट, यानी आउट ऑफ 1 लीटर वाटर सिर्फ 2 ml जो है वो लॉस्ट होता है बाई हीट, तो जो रिमेनिंग रह गया वो 998 ml रह गया। अब वही 998 ml का में तकरीबन उसका जो टेम्परेचर कम हो जाता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। हमारा जिस्म जो है वो थोड़ा बहुत कूल हो जाता है। हम जब बाहर स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स में हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को लॉस कर जाते हैं, हमारा चेहरा सुर्खी माइल हो जाता है, या दौड़ लगाते हैं तो थकावट का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेट निकल जाता है, लेकिन बाद में वी फील बेटर, वी फील फ्रेश, हम बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, बहुत ताज़ा महसूस करते हैं। वजह यह है कि लॉस्ट हो गया बहुत ज़्यादा पानी, उसमें एक्सेस ऑफ द साल्ट्स भी वेपोराइज्ड हो गए, यानी स्वेट निकल गया, तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसकी वजह से वी फील बेटर। इसी तरह प्लांट गेट rid एक्सेस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपायरेशन काजेस कूलिंग इफेक्ट। प्लांट्स में भी अल्लाह ताला ने इस तरह का एक फेल रखा हुआ है कि वो अपने लीव्स के ऊपर स्टोमेटा के ज़रिए एक्सेस ऑफ द वाटर वेपर्स की शक्ल में वो निकाल लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा धूप हो तो वो भी प्लांट्स को एक किस्म का एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्रेशनेस की तरफ उसको लेके जाते हैं। वाटर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद अ लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। यही बात तो अभी पहले हमने बता दी कि वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके अंदरूनी जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये था कि हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या चीज़ है। अब हम आते हैं वाटर की एक अदर प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो कहलाता है द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन से मुराद है कि द डिसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू आयन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर लो, उसको आयन्स में बांट लो ताकि इक्वल आयन इसके बने। फॉर एग्जांपल H2O, H+OH-, NaCl, Na+Cl-, दीज आर द रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये जो आयन इसके बने ये बिल्कुल इक्वल अमाउंट में बनते हैं और यहाँ पर इनको दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम स्टेट बनता है तब जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शंस हो रहा हो। इम्पॉर्टेंस क्या है इस आयोनाइजेशन के? नॉर्मली इट हेल्प्स
टू मेंटेन द pH ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक ख़ास pH होता है, उसके अंदर कई एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। कुछ एंजाइम्स बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में, कुछ एंजाइम बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम में, जबकि मोस्ट एंजाइम 6, 7, 8 यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ द pH पर काम कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन, यही एंजाइम की रिएक्शन के लिए चाहिए। कौन से एंजाइम की रिएक्शन के लिए? यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के रिएक्शन के लिए चाहिए होता है। एंजाइम के पास होता है एक्टिव साइट, और एक ऐसा साइट है जहाँ पर रिएक्शन होता है। उस एक्टिव साइट पर मौजूद एमाइनो एसिड, अगर यहाँ पर pH में चेंज आता है तो एमाइनो एसिड के चार्जेस पर चेंज आ जाता है। द इंटरनल एरिया ऑफ द एमाइनो एसिड, it is totally different from the external area of the enzyme. एंजाइम का इंटरनल एरिया यानी एमाइनो एसिड या एक्टिव साइट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एरिया ऑफ द एंजाइम। बाहर टेम्परेचर और pH जितना भी चेंज होता हो एंजाइम पर असर पड़ता है, लेकिन अंदरूनी साइट यानी एक्टिव साइट, रिएक्शन साइट, वो अपना एक ख़ास pH और टेम्परेचर रखता है। वहाँ पर अगर बाहर से कोई pH में चेंज अप्लाई होता है तो एक्टिव साइट पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी एमाइनो एसिड के दरमियान वो आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने जिस्म से प्लस और माइनस आयन कुछ निकालते हैं और कुछ ऐड करते हैं, वो हो जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उस एक्टिव साइट पर लगता है, अगर बड़ा है तो कुछ आयंस निकलेंगे, वो समा जाएगा, और अगर छोटा है तो कुछ आयंस ऐड होंगे तो वो वहाँ पर समा जाएगा। इसी वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए जो हाइड्रोलाइटिक हो। Out of 150 millions, just one water molecule has the capability to convert into ions. आमतौर पर वाटर मॉलिक्यूल के पास इतनी कम एनर्जी होती है कि वो आयंस में कन्वर्ट हो, लेकिन 550 मिलियन में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल के पास अगर एक ये एनर्जी आ जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है H+ में और OH- में। बस इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये साइटोप्लाज्म का pH ये मेंटेन रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ लिया, जिसमें हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पर बात हुई, जिसको आपने सुन लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।